हेलो बच्चों, तो चलो नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम ऑर्स्टेड के बारे में जानेंगे। हेंस क्रिस्टिन ऑर्स्टेड थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको ये पता लगा कि मैग्नेट का इफेक्ट एक्चुअली करंट पे पड़ता है या करंट का इफेक्ट मैग्नेट पे पड़ता है, वाइस वर्सा। समझ में आया? उन्होंने क्या करा था, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल लिया, हेल्ड अबव द वायर, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। देन जो मैग्नेटिक निडल था वो डिफ्लेक्ट कर दिया वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसी बात से ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हम बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और बी जो होता है किसी भी लॉन्ग वायर के लिए, उसके लिए बायोट सैवर्ट ने एक लॉ दिया था, डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया था। इसका एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट टेस्ला हो जाएगा। एसआई यूनिट टेस्ला हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो याद रखना m1 a टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये आएगा डायमेंशन। क्लियर है? अब आ जाते हैं फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो F होता है। दिस F, whenever charge particle moving in a magnetic field, it experience a force that is called magnetic force. तो F equals to Q V क्रॉस B लिखोगे बच्चों, ये फॉर्मूला है F का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स कहोगे। दिस F मस्ट बी इक्वल्स टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूंगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर हुआ इतनी बात? अरे पक्का पक्का समझ में आया? फिर आया लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस आए, उन्होंने बोला द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम F उसको L से डिनोट कर लो, Q इंटू में E प्लस में Q V क्रॉस B लिखोगे। क्लियर हुआ बच्चों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो लॉरेंस ने बताया था। इस बात को याद कर लो, देख लो, इतनी बात क्लियर है? पक्का पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हमको हमसे चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। बच्चों अब आगे की बात करेंगे हम यहां से। अगर मान लो एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, चलता रहेगा टक 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 एक्स, टक 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 वाई, ठीक है? इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो हमने B इक्वल्स टू लिखा था म्यू नोट ओवर 4 पाई आई अपॉन में ए भी लिख लेना, ठीक है? ए डिस्टेंस होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहां पे आएगा साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला याद कर लो। इफ x and y या xy is infinitely long and point P is lies at middle of कंडक्टर, देन phi 1 बराबर phi 2 बराबर में
π/2 90 डिग्री होता है, याद रखना। अगर ये P पॉइंट कहीं यहाँ पे बीच में आ रहा है, उस केस में इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है आपके पास, ये एंगल φ1 है, ये एंगल आपका φ2 है, ठीक है। और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, अगर मिडिल में आएगा, बीच का पॉइंट है कोई, मान लो बीच का पॉइंट है, वैसे मैंने ऐसा डायग्राम में अगर, तो उस एंगल का वैल्यू ये हो जाएगा, तो B का वैल्यू जो आएगा वो μ0/4πa I इंटू में 2, अरे 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 + 1 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर देना, तो B मस्ट बी इक्वल टू μ0I/में 2πa। क्लियर हुआ क्या? ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो और नोट कर लो इस बात को। क्लियर है? अरे छाप लिया? हाँ बोलो यार, इरेज कर दूं? चलो नेक्स्ट कहानी जानेंगे। ये लॉन्ग इन्फिनाइट वायर था, हमने अभी जो लिखा है यहाँ पे। अब वन एंड की अगर मैं बात करूंगा, एक्स वाई वायर है, एक्स वाई कंडक्टर, लॉन्ग इन्फिनाइटली कंडक्टर है, लॉन्ग इन्फिनाइटली कंडक्टर, इफ φ1 π/2 है और φ2 का वैल्यू 0, अगर ऐसा कहानी है तो B मस्ट बी इक्वल टू μ0I/में 4πa आएगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये याद करना। अगर एक एंड की बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड, इफ P lies at one end of the conductor, अगर एक एंड की बात करेंगे, P lies at the one end of the conductor, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? B का वैल्यू ये आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? पक्का पक्का कहानी क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, रेस कर दूं? चलो आगे की कहानी सुनो। अब आएंगे हम मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसमें पहली बात याद कर लो, व्हेन इनिशियल velocity is perpendicular to magnetic field, अगर ऐसा कहानी होता है when initial velocity is perpendicular, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा ना, कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री। तो देखो एक बार बताओ, then the charge experience a force which produced सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर देगा। अब देखो जरा, उसमें हमने क्या लिखा था? mv² R बराबर में QVB। अरे QVB इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक काम करो, VV कैंसिल कर लो। अब लोग सर साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे साइन 91 हो गया ना, यहाँ पे साइन 90 मैंने लिखा ना, साइन 91 हो गया, ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक बार बताओ, हमारे पास जो अगर B का वैल्यू मुझे निकालना है, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? B मस्ट बी इक्वल टू mv/में QR। क्लियर हुआ? और R का वैल्यू अगर निकालना है आपको, R मस्ट बी इक्वल टू mv/में QB। अरे हाँ बोलो यार, किस सर्कल में घूमेगा? क्योंकि अब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमना शुरू कर देगा? सर्कुलर पाथ पे। इतनी बात क्लियर है? इरेज कर दूं? इरेज करूं क्या? चलो जी, बहुत कुछ है अभी, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। ट्राई करते हैं जल्दी से खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का।
चलो जी, अब आपने देखा अगर परपेंडिकुलर था ऐसा हुआ, अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके इसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो देन द चार्ज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो F का वैल्यू 0 हो गया उस केस में कुछ नहीं होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है तो कुछ नहीं होगा भाई, फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कहानी, इफ एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, उस केस में क्या करेगा चार्ज, सपोज करो ये चार्ज है, ये ऐसा ना हेलिकल पाथ बना देगा। क्या बना देगा भाई? हेलिकल पाथ बना देगा। हेलिकल पाथ जो बनेगा उस केस में आपको मालूम है हेलिकल पाथ के लिए वही mv² अपॉन में r बराबर में क्या हो जाएगा qvb, है ना, qvb। आप साइन थीटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, v एक कैंसिल कर लो, है ना। और अगर मुझे r का वैल्यू निकालना है या v का वैल्यू, तो mv का वैल्यू में क्या लिखोगे 2 पाई r इंटू में फ्रीक्वेंसी अपॉन में r कर दो qb साइन थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू r कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू qb साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे बच्चों 2 पाई लिखोगे, कोई दिक्कत हुआ 2 पाई m आ जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी कई बार निकालने को बोलता है, तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हो गया। देख लिया, समझ में आया, मोशन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अगर चार्ज को फेंकेंगे तो चार्ज को अगर परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो सर्कुलर पाथ बनेगा, अगर पैरेलल फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आपने इस दोनों के बीच में एंगल को रखा तो हेलिकल पाथ बना देगा। ऐसे याद रखना इस बात को। क्लियर है? इरेज कर दूं? चलो जी आगे की कहानी देखते हैं। इतनी बात क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार, अरे हाँ बोलो बच्चों। चलो जी ठीक है, अब आगे की कहानी समझते हैं। अब आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है ऐसा सा, ये x डिस्टेंस है, ये स्मॉल r है, ये हमारा रेडियस कैपिटल R ले लो, ठीक है। इस केस में अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो dB मस्ट बी इक्वल टू, ये b का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, b इक्वल टू क्या लिखा था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। और I जो है I रहेगा, है ना। dl के बदले में हम dl भी लिखेंगे, साइन थीटा भी लिखेंगे, r के बदले में अब जो है हमारे पास r² प्लस में x², ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl रहने दो, साइन थीटा को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिखूंगा r अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हमारा r तो रहेगा एक, अपॉन में क्या हो जाएगा r² प्लस में x², है ना। अरे इसका स्क्वायर था ना, सपोज करो ना ये हमारा रूट में था, स्क्वायर था इसलिए पावर 1 हुआ, और अभी साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो r आएगा, तो वो रूट में ही आएगा, क्या आएगा r² प्लस x² का पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा b मस्ट बी इक्वल टू, b मस्ट बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl r अपॉन में r² प्लस में x² का पावर 3/2 लिख लेना, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। dl है तो db होगा, यहाँ पे db कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ से वैल्यू अगर फाइंड करना है, चलो अब स्पेशल केस की अगर बात करेंगे, इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड। अब ये सर्कुलर लूप है तो 0 से 2 पाई r तक चलोगे तो b आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आएगा, आई dl का l होता है इंटीग्रेशन, क्या आएगा 2 पाई r, एक r तो है ही है, ऊपर रहने दो एक r, कोई दिक्कत नहीं है, और r² प्लस में x² का पावर 3/2 कर लो, कोई दिक्कत है भाई? इतनी बात समझ में आए? 2 4 2 आ गया। चलो जी अब b का जो वैल्यू आपके पास आ रहा है, b मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 r² प्लस x² का पावर 3/2 हो जाएगा,
और क्या आ गया आई ऑफ आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार ना एरिया के टर्म में भी लिखा रहेगा, अरे पाई पाई को नहीं कैंसिल करा उन्होंने, पाई आर स्क्वायर को एरिया ले लिया, एरिया ऑफ लूप ले लिया। अच्छा, स्पेशल केस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो एक बार बताओ, एक्स का वैल्यू 0 हो गया, अरे ये पी पॉइंट है, पी को उठा के यहाँ डाल दो ना, यहाँ डाल दो। अगर पी अब यहाँ आ गया, ओ पे आ गया, अगर पी ओ पे आ गया, एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा? अरे एक्स का वैल्यू 0, ये देखो ना, ये चीजें यहाँ रख दो, एक्स का वैल्यू 0 हो गया। एक्स अगर 0 है, दिस बी मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई आर की पावर 3 अपॉन में 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, एक 2 कैंसिल, ये 2 खत्म, तो क्या आ गया? बी मस्ट बी म्यू नोट आई अपॉन में 2r। ये आ गया सेंटर पे। क्लियर है? ये भी फॉर्मूला देख लो। क्लियर हुआ? पक्का पक्का समझ में आ गया? हाँ बोलो यार। इसमें क्या बोला था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। उसके बाद सोलेनॉइड की बात करेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड में हमने क्या लिखा था? सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सोलेनॉइड समझ में आ गया। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में पक्का पक्का देखने को मिलता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ कई बार डिफाइन करने को बोलेगा, तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? नेक्स्ट कहानी सोलेनॉइड समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम जानेंगे। आगे हमारे पास आ जाएगा सोलेनॉइड पे भी क्वेश्चंस आपको दिखेगा, ठीक है। अब जानेंगे, हम जानते हैं टाउ के बदले में, जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो था हमारे पास वो क्या आएगा भाई? आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क है, टॉर्क याद रखना। उसके बाद हमारे पास टॉर्क के बाद क्या आ गया? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, और जब हेलिकल पाथ था उसके लिए अगर निकालोगे तो याद रखना 1/2 mv के बदले में क्या लिखोगे बच्चों? तो v के बदले में ऑलरेडी हमने क्या लिखा था? 2πr फ्रीक्वेंसी, या तो उसका स्क्वायर कर लेना, या तो आप अपने r के टर्म को, r की वैल्यू यहाँ पे डाल देना। तो r बराबर हमने क्या लिखा था भाई? mv अपॉन में qb, यही लिखा था। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना r के बदले में, तो v मस्ट बी 2π फ्रीक्वेंसी mv अपॉन में qb, ऐसा। अच्छा नहीं यार, वी तो कैंसिल हो जाएगा, रुको, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, इस चीज़ को समझाता हूँ। 1/2 mv का वैल्यू निकालना है। देखो तो mv² अपॉन में क्या लिखा था? qvb, है ना, vv कैंसिल हो गया था, r यहाँ मल्टीप्लाई में, तो v मस्ट बी qv r अपॉन में m, ये v का वैल्यू, ये डाल देना यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा? q² b² r² ओवर m खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2 q² b² r², ऐसा एनर्जी बन जाएगा। क्लियर है? ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी कई बार निकालने को बोला जाएगा, याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। में फोर्स की बात करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इफ वी टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में F इक्वल्स टू, याद करो, I L B साइन थीटा,
याद रखना बच्चों, फोर्स बराबर आई लव भूतनी, ठीक है, ये बात हमें याद रखना, फोर्स बराबर आई लव भूतनी, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से सोच लेना, ठीक है, मुझे तो अच्छे लगते हैं भूत भूतनी, ठीक है, आप लोगों को क्या पसंद है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। अगर दो पैरेलल वायर्स है, इस पैरेलल वायर्स में करंट 1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट 2, इसके बीच का सेपरेशन d है, देन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स क्या हो जाएगा, F बराबर में म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d, ये लिख लेना। ये क्लियर है, समझ में आया। अब हम टाउ की अभी बात कर रहा था, हमने टाउ में क्या लिखा था, NIAB साइन थीटा, और M जो होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है, ये बात याद रखना। M जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, ये तो टॉर्क हो गया, और ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट को m से नोट करेंगे, I इंटू ए होता है, टाउ आपने लिख ही लिया है। अच्छा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा था, I इंटू ए को मैंने m कर दिया, अच्छा NIAM हो जाएगा, तो इसीलिए टाउ बराबर में मैंने m क्रॉस b लिखा था और साइन थीटा हटा दिया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आए। अब हम जानेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का दिख ही जाता है, गैल्वेनोमीटर का एक क्वेश्चन तो दिखेगा, चाहे सेंसिटिविटी ऑफ करंट निकालना हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे, या होता क्या है ये डिवाइस है ना, इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट, तो गैल्वेनोमीटर हो गया। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द टॉर्क, जो हमने टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑलरेडी, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है, अभी कोई रिवीजन में हम इतनी चीजें अभी डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है, जल्दी करना है क्योंकि चैप्टर को हमें, तो हम आगे की कहानी को समझते हैं। अब देखते हैं जरा, तो उधर हमने लिखा था K ऑफ एल्फा काउंटर टॉर्क था, काउंटर टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू NIAB साइन थीटा लिखा था हमने, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मैं यहाँ पे वैसे साइन थीटा ऑब्वियसली जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका शेप के कारण हमारे पास साइन थीटा 90 डिग्री में ही होता है, यही वैल्यू हमें लिखना है, एल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NIAB अपॉन में K, यहाँ पे K जो है कांस्टेंट है, किसका, टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखना बच्चों। हाँ, अब एल्फा जो है हमारे पास, एल्फा अपॉन में I करोगे तो IS आएगा, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, तो मतलब NIAB अपॉन में K ऑफ I हो जाएगा, I से I गायब हो गया, NAB अपॉन में K आ गया। ये इसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालोगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या हो जाएगा, VS से नोट कर दो, क्या हो जाएगा, एल्फा अपॉन में V हो जाएगा, और V को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, NIAB अपॉन में IR, K तो था ही था, तो I कैंसिल हो गया, तो VS का जो वैल्यू आएगा NAB अपॉन में RK आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ में आया क्या, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सी चीजें देख लो, आगे की कहानी फिर बात करते हैं हम। समझ में आया क्या, इरेज कर दो, पक्का इरेज कर दो क्या, चलो। अगर आपने इतने फॉर्मूले देख लिए इस चैप्टर के तो मजा आ जाएगा, अगर इतना सा आपने देख लिया ना तो चैप्टर में और कुछ ऐसी चीजें है नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बच्चे पेपर में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो अभी करेंगे आगे टाइम मिला तो।